अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कप्तान जिन चीज़ों के ऊपर सियासत करता रहा, बयानबाजी करता रहा, शहबाज शफीक ने वही काम प्रैक्टिकली अमली तौर पर जो है वो काम करके दिखाए। और पहली बार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर रशियन ऑयल आया है। और दूसरी बड़ी बात कि ये डॉलर के अंदर जो है वो तिजारत नहीं हुई है, बल्कि डॉलर के बजाय चाइना की करेंसी इस्तेमाल हुई है। और यूं पाकिस्तान ने अमेरिका को, आप कह सकते हैं, डॉलर को टाटा बाय बाय कह दी है। और जो कप्तान ये कह रहा था कि मैंने जो है वो रूस से सस्ता तेल लेने जा रहा था, इसी वजह से अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी है, लेकिन आज आपको बताएं पाकिस्तान के अंदर सस्ता रूसी तेल पहुंच आया है, गैस भी जो है वो आ रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट अमेरिका ने नहीं गिराई है, ना ही वो गिरा पाया है। और जो दूसरी बात है कि पहली बार आपने देखा होगा कि आलमी सतह पर कोई भी जब चीज़ खरीदो फरोख्त होती है तो वो डॉलर के अंदर होती है, लेकिन इस बार खित्ते के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है। और वो तब्दीली ये आई है कि इन 6 ममालिक का ब्लॉक सामने आ गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान और इसके साथ अफगानिस्तान है। ये वो ममालिक हैं जो मिलकर एक अलग जो है वो अपना जो है वो ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर डॉलर के जरिए से कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ने 3 ममालिक के साथ मुआहिदा कर लिया है, जिसके अंदर रूस है, अफगानिस्तान है, ईरान है और चौथे नंबर के ऊपर पाकिस्तान है। इनका मुआहिदा हो चुका है। इन्होंने आपस में जो तिजारत करनी है वो तिजारत अदले बदले की जो वो बार्टर ट्रेड होगी, जिनके हम अपनी मसनूआत होने देंगे, वो अपनी मसनूआत या फिर उनके पास जो पेट्रोल है, गैस है, कोई भी चीज़ है वो पाकिस्तान को देंगे, जिसके अंदर हमें डॉलर की मद के अंदर हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तहकीकात हैं वो ये बताती हैं जो कि 2022 के अंदर औसतन जो है एक दिन के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की खपत थी वो थी 1,54,000 जो है वो बैरल फी योमिया जो है वो तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता था, दरामद करता था। और आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के बजट का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ जो है वो तवानाई दरामद करने के अंदर जो है वो सर्व हो जाता था। और यूँ पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर था उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता था और डॉलर दिन ब दिन जो है वो ऊपर जाता था। लेकिन पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी कि हमने डॉलर को जो है वो गुड बाय कह के चाइना की करेंसी के अंदर जो है वो हमने अब इंपोर्ट जो है भी करनी है, इसी के अंदर करनी है, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि डॉलर जो पाकिस्तान के रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं, रिजर्व के जो ज़खायर हैं वो उसी तरीके से रहेंगे। और चूंकि प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जो भी दरामद चीज़ें करनी है मोस्टली यानी कि कॉमन चीज़ें रोज़ाना के इस्तेमाल की हैं वो हमने चाइना की करेंसी के अंदर या फिर बार्टर ट्रेड यानी कि मसनूआत के बदले मसनूआत के तहत अगर करनी है तो उसकी वजह से डॉलर का जो है वो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो पाकिस्तान के रिजर्व के तौर पर मौजूद होंगे या फिर पाकिस्तान जो कर्जे देगा बैरूनी दुनिया को, जो हमने कर्जे देने के उसकी मद के अंदर इस्तेमाल होंगे। अदरवाइज अभी पाकिस्तान ने कर्जे की मद के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो रिटर्न करनी है मुख्तलिफ ममालिक को, और वो रिटर्न करनी होती है। आपको भी पता है डॉलर के अंदर वो सारा चीज़ होती है, जितने भी कर्जे होते हैं या फिर बिजनेस होता है वो अब जो पाकिस्तान डॉलर के अंदर वो रिटर्न करेगा, लेकिन अब दरामद जो पाकिस्तान करेगा वो चाइना की करेंसी या फिर बार्टर ट्रेड के जरिए होगा, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर जो बहुत बड़ा प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर अपनी औकात के अंदर वापस आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात, ये पहली बार हो रही है, ये पहली बार ये चीज़ हो रही है कि खित्ते के अंदर पहली बार हमने डॉलर को गुड बाय किया। अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के शहबाज शफीक ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ये बड़ी बात है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि कप्तान सिर्फ मैच एब्सोल्युटली नॉट वो साइफर के ऊपर खेल रहा था कि हमसे जो है वो मांगे गए, हमारे हवाई अड्डे मांगे गए, हमने नहीं दिए। हालांकि वो बाद में चीज़ें सामने आ गई थी कि पाकिस्तान से किसी ने भी किसी फोरम के ऊपर भी हवाई अड्डे अमेरिका ने नहीं मांगे थे और कप्तान उसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट खेलता रहा है। और आप अभी अंदाज़ा लगाएं कि ये जो मामला चल रहा है कि अभी आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अमेरिका की जो करेंसी है, जो डॉलर है, उसको डाउन करके, और अमेरिका का जो एंटी मुल्क है रूस, आप रूस के साथ सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, नहीं आप जो कहते हैं कि मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन जो ही ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया। वहाँ पे रूस के अंदर जो है वो तजारत को फ़रोग देने के लिए वहाँ पे कमिटमेंट की, और अप्रैल के अंदर जो कमिटमेंट की गई थी उसी के नतीजे के अंदर अभी ये पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर के ऊपर जो है वो पेट्रोल आया, खाम पेट्रोल, और दूसरे नंबर के ऊपर अभी जो है वो गैस आ रही है। अभी वो गैस भी पाकिस्तान के अंदर 1-2 दिन के अंदर मेरे ख्याल में शायद वो पहुंच आएगी। तो इससे जाहिर है अमेरिका को बड़ी तकलीफ होगी। और अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनसे पूछा भी गया, इसके हवाले से सवाल भी किया गया कि
आप जो है उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान में रूसी तेल की दरामदगी चीनी करेंसी में किए जाने के बारे में जब सवाल किया गया तर्जुमान से, मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि हर मुल्क को अपनी ज़रूरत और आलात के मुताबिक तवानाई की दरामद का इंतखाब करना होगा, लेकिन चूँकि आपने ख़ास चीज़ के बारे में सवाल पूछा है तो हमारा ख्याल है कि रूसी तेल मार्केट से बहुत कम कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका के पेट के अंदर दर्द है कि रूसी तेल जो मार्केट का रेट है उससे कहीं ज़्यादा जो वो कम कीमत के ऊपर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। ये अलामत इस बात की है कि अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ मिलकर रूसी तेल की कीमत के ऊपर जो हद मुकर्रर की थी उसने रूसी तेल की कीमत मार्केट में बहुत कम कर दी है, और हमारा अंदाज़ा है कि रूसी हुकूमत $100 अरब रेवेन्यू से जो है वो महरूम हो गई है। तो ये उनका कहना है कि ये जो मामला हो गया है कि रूस ने जो सस्ता तेल दे रहा है मार्केट से कहीं ज़्यादा सस्ता है, और दूसरी बात यह है कि सस्ता देने की वजह से रूसी गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम होंगे, उसे नुकसान होगा, उससे खसारा होगा। यानी कि आप देख लें कि पेट के अंदर तो दर्द ज़रूर है। और यहाँ पर इसी सवाल से पहले इन्होंने पाकिस्तान के बारे में यही कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई के वाक़यात को लेके जो कुछ हो रहा है, जैसे पकड़ दकड़ हो रही है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, हम इसके वाले से पाकिस्तान के ऊपर बार बार इन चीज़ों का तकाजा करते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना की जाएँ, साफ़ती तंजीमों को आज़ाद छोड़ा जाए। मतलब उनके कहने का ये है, पेट के अंदर मरोड़ तो हैं लेकिन वाज़ेह तौर पर वो खुल के नहीं कह सकते कि पाकिस्तान रूस के साथ क्यों चल रहा है, क्यों पाकिस्तान तिजारत कर रहा है। ज़ाहिर हर मुल्क का अपने मफाद होता है, अपने हालात को देखकर जो वो तिजारत की जाती है, लेकिन इस चीज़ का एक मामला होगा कि पाकिस्तान के लिए नुकसान ये होगा कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर अब होना मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी जानब ये खबर अभी वो सरगर्म जो है वो हो रही है कि चाइना ने भी ऐलान किया है कि अब डॉलर के अंदर तो हमारी ट्रेड नहीं होगी, और दूसरी बात कि अब हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनको उतारने के अंदर जो वो चाइना अपना किरदार करेगा। चाइना मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक बार फिर से मेगा किस्म का जो वो कर्ज देने जा रहा है, ताकि उन्हें भी अंदाज़ा है इस चीज़ का, वो मुकम्मल वो जानते हैं, उनसे शायद ये बातचीत भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हो चुकी होगी कि अगर हम ये जो वो चाइना करेंसी के अंदर हम कोई ट्रेड करते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, तिजारत करते हैं, तो उसकी वजह से IMF का प्रोग्राम जो वो हमारे ऊपर रोक दिया जाएगा। और जब IMF का प्रोग्राम रोकेगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान को फौरी तौर पर ठोस जो है वो मदद की ज़रूरत होगी। और मेरे ख्याल में चाइना के साथ ये कमिटमेंट हो चुकी है, चाइना जो वो इस तनाज़र के अंदर पाकिस्तान की मदद करेगा।